शुभकामनाएं, सुप्रभात। ये दिन आपका शुभ हो। बताइए, कोई प्रश्न? देखिए, राजस्थान सरकार का बजट 2026-27 11 फरवरी को प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी ने प्रस्तुत किया। बजट पर बहस हुई और कल यानी 17 को फिर पूरक बजट जब पेश किया तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इस बजट में राजस्थान के कल्याण और सर्वांगीण विकास के जो प्रावधान किए गए हैं, हमारे युवा साथियों को अच्छी शिक्षा मिले, वो गलत प्रवृत्ति में नहीं पड़े तो नशा मुक्ति केंद्र महाविद्यालयों में खुले, सीएम राइज स्कूल जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, ज्ञानवर्धन की आधुनिक सिस्टम उसमें डेवलप किए जाएंगे, 400 सीएम राइज स्कूल पूरे प्रदेश में खोलने की बात कही गई हो, युवाओं को स्किल्ड करने की बात कही गई हो, महिलाओं के उत्थान के लिए लखपति दीदी बनाने के लिए 1 लाख की सीमा को 1.5 लाख करने का काम कर दिया हो, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को 50 लाख तक का ऋण देने का जो प्रावधान था उसको 1 करोड़ कर दिया हो, किसानों को खेतों में जाने के लिए सरकारी भूमि से रास्ता देने की बात कर दी हो, हमारे किसानों के सिंचाई के सिस्टम और उनके इक्विपमेंट किराए पे वो ले सकें, इस तरह की व्यवस्था कर दी हो, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से किसानों को समृद्ध करने की योजना लागू करने की बात रही हो, इन सब पर जब काम हुआ है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकारी नौकरी और निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी, ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए नई तकनीक के आधार पर इक्विपमेंट का जगह जगह स्थापित करना, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, नए थाने चौकियां, साइबर क्राइम से निपटने के लिए नई तकनीक को लागू करके पूरे प्रदेश में साइबर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई हो, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित करके जगह जगह अधिकारी नियुक्त करने की बात रही हो। मैं समझ सकता हूं कि औद्योगिक विकास हो, उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किए गए हैं, सरलीकरण किया गया है, कहीं किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो, उससे कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस के नेता ऊल जलूल बयान दे रहे हैं, विदेश में क्या हुआ उसको यहाँ लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जब जब कांग्रेस के राजकुमार नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में है, विदेश में जाकर के उन्होंने हमेशा देश के खिलाफ बयान जारी किए, सदन में रह करके भी उन्होंने भारत की जनता के विरुद्ध बयान जारी किए हैं। वो कब से देशभक्त हो गए? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा में भी जो बजट पेश किया गया उसको भारत के सर्वांगीण विकास के लिए 2047 में भारत विकसित देशों की श्रेणी में आए, उसकी प्रस्तावना और उसके मूल आधार इस बजटीय प्रावधानों से शुरू कर दिया गया है। राजस्थान में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी, आमजन के लिए पीने के लिए पानी, उत्तम बीज और खाद की व्यवस्था करने का काम, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो 6,000 रुपये मिलते हैं उनको इन 5 वर्षों में 12,000 करने का जो संकल्प 9,000 हमने कर दिए, उन सबका इन पर कोई जवाब नहीं बन रहा है। इन पर जब जवाब नहीं बन रहा है तो ये बिना आधार की बात करके राजस्थान की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। राजस्थान की जनता सब समझ चुकी है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है, सदन में जनता के हित की बात उठाते नहीं है, सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम करते हैं। और दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित होकर बजटीय प्रावधान करके विकास की गति को तेज करने का काम कर रही है। आप लोग होने का दावा करते हैं और कल सदन में आप लोग ही गिर गए जो है वो। देखिए, हम दावा ही नहीं करते, हम गौ माता के सच्चे भक्त हैं। गौ माता की संरक्षा सुरक्षा का संकल्प लेकर के पूरे राजस्थान में गौ तस्करी और गौ कसी की घटनाओं पर शिकंजा कस के
उसमें कमी लाने का काम किया है, गौ तस्करों को सजा दिलाने का काम किया है। जो भी चीज कोई संज्ञान में आती है उसका तुरंत पुलिस को निर्देश देकर के कार्रवाई करने की बात की जाती है। सदन के अंदर फिजूल की बातों पर दोनों पक्ष भिड़े। जब कार्रवाई स्थगित हो गई थी, उस बीच में वो दूसरे सदन के नेता से बात करने जा रहे थे, उस बात पर के लेकर के उनकी तलखी बढ़ी है। निश्चित रूप से अध्यक्ष जी ने उस पर व्यवस्था दी है। धन्यवाद। लेकिन आपके विधायक खुद ही कह रहे हैं कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए और सरकार कुछ कह नहीं पाई। देखिए, विभिन्न सामाजिक संगठन विभिन्न मंचों से अपनी बात को कहने का हमेशा प्रयास करते हैं। राजस्थान की सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारी गौशालाओं के लिए अनुदान की बढ़ोतरी करने का काम किया है। हमारी गायों के नए तरीके से बैज लगे, उसकी व्यवस्था हमने की है। गौशालाओं में चिकित्सकीय व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसकी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में की है। ये पहली बार हुआ जब एक बार में ही 10 रुपये से ज़्यादा अनुदान प्रति गौवंश बढ़ाने का काम हमने किया है। गौशालाओं का संरक्षण, गौवंश का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है और हम निश्चित रूप से गौपालन विभाग के माध्यम से उसको बखूबी निभाते हुए कर रहे हैं। तो राज्य माता का दर्जा नहीं देंगे क्योंकि आपके विधायक ही सवाल उठा रहे हैं इस पर। जो गाय हमारी माता है। अब देखिए, एक अजीब सा सवाल है। गाय हमारी माता है, ये अटल सत्य है। अब गाय जब हमारी माता है, उसका सम्मान सनातन संस्कृति के मानने वाले प्रत्येक लोग करते हैं और कई बीफ खाने वाले लोग ढोंग करके गाय माता के संरक्षण के पक्ष में बयान देते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। पहले वो कसम खाएं वो बीफ नहीं खाते, वो गाय का मांस नहीं खाते, उसके बाद वो गाय के संरक्षण की बात करें। ये तो उल्टी बात हो गई कि मुंह में राम बगल में छुरी। गाय माता का संरक्षण करने वाले लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अनुशासन संगठन है, सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। गाय हमारी माता है, ये तो अटल सत्य है।